चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर डेडलाइन भी दे दी गई है। 15 अप्रैल तक बताया जा रहा है कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल चारधाम यात्रा 2025 की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। प्रशासन की अगर बात की जाए तो बीते दिनों एक बैठक की गई चारधाम प्रबंधन द्वारा ऋषिकेश में, जिसमें तीर्थ पुरोहित, ट्रैवल्स वाले इसमें मौजूद थे, साथ साथ होटल व्यापारी इसमें मौजूद थे और साथ साथ जितनी भी व्यवस्थाएं इसमें की जाती है, चाहे पुलिस विभाग हो या पर्यटन विभाग हो, तमाम अधिकारी इसमें मौजूद थे। और ये इसमें प्लान्स बनाए गए कि किस तरह से जो इस बार की चारधाम यात्रा रहने वाली है और किस तरह से हम आगे के जो 15 अप्रैल से पहले कहा जा रहा है कि जो व्यवस्था है उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। इस बार कहा जा रहा है जो पंजीकरण होगा वो 60% ऑनलाइन होने वाला है और 40% ऑफलाइन होने वाला है। तो ऐसे में जो व्यवस्था है, क्योंकि पिछली बार अगर 2024 की बात की जाए तो चारधाम यात्रा में जो कमी है वो देखने को मिली, क्योंकि 46 लाख जो पीपल है, यात्री यहाँ पर पहुंचे थे। और अगर मैं 2023 की बात करूं तो करीब 55 लाख यात्रियों ने यहाँ पर दर्शन किए थे। तो ऐसे में 2024 में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी और इसका जो फैक्टर बताया जा रहा था वो यही बताया जा रहा था, जिस तरह से केदारनाथ में भी बादल फटने की वजह से जो पूरी तरह से जो पैदल रास्ता था क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको बनाने में कहीं ना कहीं टाइम लग गया और साथ साथ जो मानसून का सीज़न गया था उसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिला। जो सड़कें थी वो काफ़ी दिनों तक बाधित थी। और इस बार प्रशासन की यही है कि कोशिश करेंगे जो कम से कम नुकसान इस बार मानसून सीज़न में हो सके। साथ साथ अगर कुछ इस तरह की आपदा सामने आती है तो ऐसे में रिस्पॉन्स टाइम किस तरह से बढ़ाया जाए, चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। 15 अप्रैल तक ये भी कहा गया है कि जो लोनवे है यानी कि PWD है, उनका कहना है कि जो सड़कें हैं पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्थित कर दी जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हर 10 किलोमीटर में जो पुलिस की एक गाड़ी खड़ी की जाएगी और साथ साथ जो चीता पुलिस है वो भी यहाँ पर रखी जाएगी। और अगर मैं पंजीकरण केंद्र की बात की जाए तो ऋषिकेश में 20, हरिद्वार में 20 पंजीकरण केंद्र खोले जाएंगे। साथ साथ विकासनगर में 15 पंजीकरण केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ साथ उत्तरकाशी, श्रीनगर और कई जो कहा जा सकता है शहरों में जो पंजीकरण की व्यवस्था है ऑफलाइन वो यहाँ पर की जा सकती है। क्योंकि 2024 में ये सीख प्रशासन को देखने को मिली थी कि जो शुरुआती दिन थे उसमें अत्यधिक लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे, जिससे कहीं ना कहीं अव्यवस्था यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। पंजीकरण लोगों के नहीं हो पा रहे थे। तो इस बार पंजीकरण केंद्र अत्यधिक खोले गए हैं। जो परसेंटेज है, क्योंकि 20% पिछली बार ऑफलाइन पंजीकरण रखा गया था, इस बार उसे बढ़ा दिया गया है, 40% से कर दिया गया है। तो प्रशासन ने इस बार यही कहा है, जो गढ़वाल मंडल के आयुक्त है विनय शंकर पांडे, उनका यही कहना है कि इस बार 2024 की जो चारधाम यात्रा है उसे सीख ली जाएगी और इसी के तहत पर जो इस बार की जो व्यवस्था रहने वाली है, चौक चौबंद रहने वाली है। तो कहा जा रहा है कि जो 30 अप्रैल से लेकर 4 मई तक सभी जो कपाट है चारों धामों के वो खुल जाएंगे। 4 तारीख को जो बद्रीनाथ है उसके कपाट खुलने यहाँ पर जा रहे हैं और साथ साथ जो 30 अप्रैल है उस दिन अक्षय तृतीया पड़ती है। और ऐसे में जो यमुनोत्री और गंगोत्री, कितने श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है, उम्मीद? देखिए, बिल्कुल अगर प्रशासन के टारगेट की बात की जाए तो 75 लाख से अधिक इस बार श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि शीतकालीन यात्रा भी इस बार चलाई गई और इसमें भी बेटर रिस्पांस पूरे प्रशासन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सरकार का मोटिव यही है कि जो एक बार जो भीड़ आती है 6 महीनों के लिए जो चारधाम में भीड़ देखने को मिलती है उसे पूरे साल भर में डिवाइड किया जाए और शीतकालीन यात्रा इस बार इसलिए चलाई गई थी। तो ऐसे में प्रशासन को भी उम्मीद है कि इस बार चारधाम यात्रा में करीब 75 लाख से अधिक पीपल यहाँ पर पहुँच सकते हैं और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार कमर कसते हुए नजर आ रहा है। प्रशासन का अल्टीमेटम है कि 15 अप्रैल से पहले सभी व्यवस्था यहाँ पर चारधाम को लेकर कर ली जाएगी। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई, जैसे कि आपने खुद ही कहा तुषार, पिछली बार से सीख लेते हुए तमाम जो समस्याएं पिछली बार हुई उनसे निजात पाने के लिए इस बार खासा व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसी के साथ बात की जाए, ऑनलाइन पंजीकरण 60% कर दिया गया है। तो ऑनलाइन पंजीकरण के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है, तो इसके बारे में जागरूक करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं परेशानी पिछले साल भी इसकी ऑनलाइन पंजीकरण की देखने को मिली थी। जो अत्यधिक लोग चारधाम यात्रा में आ रहे थे वो गांव और देहात क्षेत्र से आ रहे थे और ऐसे में उनको ऑनलाइन व्यवस्था का पता नहीं था और अत्यधिक लोग ऋषिकेश में रहने को ही मजबूर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं इस बार शेल्टर होम्स भी प्रशासन के द्वारा बनाने की बात की जा रही है, ताकि जो अगर अत्यधिक यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको एक बेहतर व्यवस्था दी जाए, उनको रहने की व्यवस्था दी जाए, मूलभूत सुविधा यहाँ पर दी जाए। तो अगर
जो यात्री अगले हफ्ते से जो पंजीकरण है ऑनलाइन पंजीकरण वो वेबसाइट में खुल जाएगा www.chardham.com इन में, और आप जाकर वहाँ पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं यात्रा के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अभी से तैयार है, क्योंकि अप्रैल के आखिरी दिनों में ये यात्रा शुरू हो जाएगी और उससे पहले ही प्रशासन ने पूरी तरह से यहाँ पर कमर कस लिया और कोशिश यही रहेगी कि बीती जो यात्रा गई है उससे कहीं ना कहीं सबक लेते हुए इस बार यात्रा और भी भव्य और दिव्य बनाई जाए। बिल्कुल, यात्रा को और भव्य दिव्य बनाने का प्रयास यहाँ पर पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। और इसी के साथ बात की जाए कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी को कितना बेहतर बनाया गया है। तमाम जो सड़कें हमने देखा, पिछली बार काफी ज्यादा लोगों को आने जाने में दिक्कतें हुई, तो इस बार उसको लेकर प्रशासन कितना संजीदा? देखिए बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो इनकी उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियाँ काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहती है। यहाँ पर जब मौसम एक बड़ा फैक्टर रहता है चारधाम यात्रा में, जब बारिश यहाँ पर होती है तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड्स हैं वो अत्यधिक देखने को मिलती है, जो नदियाँ होती हैं वो उफान पे होती है। तो ऐसे में जो चारों धाम है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में है, और ऐसे में जो यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें कोई थोड़ा बहुत कष्ट यहाँ पर उठाना पड़ता है, लेकिन प्रशासन की पूरी तरह से तैयारियाँ रहती हैं। JCB यहाँ पर जगह जगह पर तैनात की जाती है, जो हॉट ब्लैक स्पॉट्स जिन्हें कहा जाता है, जहाँ पर लगातार जो लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती है, वहाँ पर भी जो तमाम व्यवस्था है, जो अधिकारी हैं वो इसकी समीक्षा लेते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ये व्यवस्था करने की कोशिश की जाती है कि उन्हें किस तरह से हम परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पर किया जाए ताकि ये लैंडस्लाइड्स आगे देखने को ना मिले। कनेक्टिविटी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश करते हैं कि जो उत्तराखंड है उस पर विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जाता है, और उसी के तहत यहाँ पर बजट भी लगातार पारित किया जाता है कि चारधाम की जो व्यवस्था है वो हमेशा से दुरुस्त हो सके। क्योंकि जिस तरह से केदारनाथ में मास्टर प्लान चल रहा है और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत कार्य चल रहा है, तो ऐसे में पूरा फोकस चाहे वो केंद्र का हो, राज्य का हो, वो चारधाम यात्रा में देखने को मिलता है। और पर्यटन उत्तराखंड की बैकबोन कहा जाता है, चारधाम यात्रा उत्तराखंड की बैकबोन कहा जाता है। अत्यधिक जो राजस्व है यहाँ के लोगों को और साथ साथ जो सरकार है उनको चारधाम यात्रा से मिलता है। तो ऐसे में सरकार का यही प्राथमिकता रहती है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकार हो, कि जो चारधाम यात्रा है उसे और भी भव्य बनाया जाए। जो तीर्थ यात्री यहाँ पर आएंगे, चाहे वो विदेश से आ रहे हो, चाहे वो भारत देश से आ रहे हो, तो उनको बेहतर व्यवस्था यहाँ पर दी जा सके। और प्रशासन भी यही कोशिश करता है कि साल भर साल ये जो तीर्थयात्रियों की आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सके, ताकि जो राजस्व है वो अत्यधिक यहाँ के लोगों और साथ साथ यहाँ की सरकार को मिल सके। बिल्कुल, प्रयास तो यही है कि इस बार की यात्रा को और ज़्यादा भव्य और दिव्य बनाया जाए। और आपने बिल्कुल सही कहा तुषार, भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, इसको लेकर प्रशासन और ज़्यादा संजीदा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तुषार, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।